यह बदसूरत सा गरीब लड़का किस्मत के सहारे एक अमीर खानदान में शादी कर लेता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शादी की रात ही उसकी नई जिंदगी मौत के खेल में बदल जाएगी। नई नवेली दुल्हन ईव पर ससुराल वाले अचानक टूट पड़ते हैं। चारों तरफ से हमला, कोई रास्ता नहीं। जान बचाने के लिए ईव भागती है और किसी तरह एक गाड़ी में छिप जाती है, लेकिन जैसे ही सांस लेती है उसे एहसास होता है दरवाजे अंदर से लॉक हैं। अचानक गोली चलती है। किस्मत अच्छी थी, वो गोली नहीं सेडेटिव डार्ट थी। जब ईव की आंख खुलती है तो वो सुनती है बटलर अपने मालिक को गुड न्यूज दे रहा है, बस ईव को पकड़ लो, उसकी सैलरी में $8 का इजाफा हो जाएगा। खुशी में वो म्यूजिक फुल वॉल्यूम कर देता है और जश्न मनाने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ईव चुपचाप उठ चुकी है। घर वाले चिल्लाते हैं, बटलर को चेतावनी देते हैं, लेकिन तेज म्यूजिक सब कुछ दबा देता है। अगले ही पल ईव उसके माथे पर 2 जोरदार लातें मारती है। सीसीटीवी अचानक बंद हो जाता है। ईव किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलती है, लेकिन कुछ ही कदमों में बेहोश होकर गिर पड़ती है। होश आता है तो वो बंधी हुई है। चारों तरफ ससुराल वाले खड़े हैं, घिनौनी शराब पी रहे हैं। ससुर डैनियल खंजर उठाता है, बस वार करने ही वाला होता है। तभी वो अचानक खून उगल देता है। एक के बाद एक पूरा परिवार खून थूकने लगता है। असल में बड़े बेटे लूकस ने शराब में जहर मिला दिया था। इतनी गंदी चीज पी रहे हो, उस पर जहर भी? लेकिन लूकस को परवाह नहीं। वो ईव का हाथ पकड़ता है और भागने लगता है। ये देख उसकी पत्नी ग्रेस आग बबूला हो जाती है। गुस्से में बंदूक उठाती है और फायर करती है, लेकिन गोली सीधा लूकस की आर्टरी में लग जाती है। ईव की आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। वो बंदूक छीनती है और ग्रेस को बेहोश कर देती है। तभी ससुर रिचर्ड छोटे छोटे कदमों से दौड़ता हुआ आता है। ईव उसे एक ही घूंसे में गिरा देती है। अब ईव समझ चुकी है, यहाँ बचाव नहीं, सिर्फ जवाबी हमला ही रास्ता है। वो पूरी तरह रूथलेस हो चुकी है। मार्गरेट गला दबाने की कोशिश करती है। तू ही है ना वही लड़की? ईव ठंडी आवाज में कहती है, फैमिली, फक योर फैमिली, और एक झटके में सांस को खत्म कर देती है। लेकिन तभी उसका पति एलेक्स यह सब देख लेता है। सॉरी, आई एम सॉरी, वो कांपते हुए कहता है। सब जिंदा तो हैं, एंसेस्टर्स ने झूठ बोला होगा। ये सुनकर बुआ हेलन का दिमाग पूरी तरह पलट जाता है। अगर ईव जिंदा रही तो उसके प्रेमी की मौत बेकार चली जाएगी। वो पागलों की तरह कुल्हाड़ी उठाती है और अगले ही पल वो खुद फट जाती है। पूरा माहौल सन्न रह जाता है। तभी ग्रामोफोन भाई अपने आप बज उठता है। लेट्स प्ले अ गेम, टाइम टू हाइड। ईव हंस पड़ती है, बेहिसाब पागल सी हंसी। एलेक्स समझ जाता है कि गलती हो चुकी है। वो ईव के पीछे भागता है, माफी मांगता है। वो बताता है शैतानी कॉन्ट्रैक्ट अब ईव के नाम हो चुका है। जब तक वो दोनों एक फैमिली हैं, ईव एक्सप्लोड नहीं होगी। ईव बिना सोचे अंगूठी उतार कर फेंक देती है। मुझे शादी नहीं चाहिए। उस रात ईव पूरे खानदान को खत्म कर देती है। आग की लपटों के बीच शैतान उसे देखकर सिर हिलाता है, जैसे मंजूरी दे रहा हो। ईव खून से सनी वेडिंग ड्रेस में घर से बाहर निकलती है। अमीर घर की बहू बनना वाकई आसान नहीं होता। कौन सोच सकता था? सुबह तक वो एक इनोसेंट लड़की थी। वो सिगरेट जलाती है, ठंडी नजर से कहती है, जीसस क्राइस्ट, व्हाट हैपेंड?